हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें क्या लेने हैं इन सीयूटी एग्जाम में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बीएससी जिन बच्चों को करनी है उनकी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है देख चुके हैं। जिन बच्चों को क्या करना है, बीएससी में एडमिशन लेना है, बीएससी में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने देख ली थी। अब बात आ गई बीकॉम वालों की। तो जिनको बच्चों को बीकॉम में एडमिशन लेना है या बीए में एडमिशन लेना है तो उनके लिए ये वीडियो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो तो ये सारे डाउट्स आपके बिल्कुल ख़त्म कर देगी। पेन और पेपर लेके बैठना, सब कुछ लिखते जाना, कौन से टॉपिक में कौन सी यूनिवर्सिटी कितने कितने डोमेन और कितने कितनी लैंग्वेज और कितना किस किस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो करें वीडियो शुरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो करते हैं शुरू। चलिए देखो, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। सेक्शन वन क्या है, लैंग्वेज का है। सेक्शन वन क्या है, लैंग्वेज है। सेक्शन टू क्या है, डोमेन है। और सेक्शन थ्री जो है, सेक्शन थ्री क्या है, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन वन क्या है, लैंग्वेज। कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको सुटेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चूज़ कर लो। मैथमेटिक्स डोमेन में आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी और साथ में अकाउंटेंसी आपको लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स ले लो, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो या अकाउंटेंसी ले लो, इनमें से कोई भी आप एक चूज़ कर लेना। तो और साथ में एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन टू, जो भी आपने 12th में पढ़े हैं, कोई और दो सब्जेक्ट और, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स, ये तो आपको लेने ही लेने हैं, इनमें से कोई भी एक, और साथ में दो चूज़, जो भी बिजनेस स्टडीज़ वगैरह जो भी आपको चूज़ करना है वो करें। तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एप्लीकेबल जाते हो। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं इसका खाली बीकॉम करवा दो, तो बीकॉम के लिए वही है, एक लैंग्वेज टेस्ट है, एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू। सेक्शन टू क्या है, डोमेन। उसमें से कोई भी डोमेन में से आप तीन चूज़ कर लेना जो आपने 12th 11th में पढ़ा है। और या फिर ये, या तो ये चूज़ कर लो डोमेन में, या फिर चूज़ कर लो ये एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन। सेक्शन वन में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लो, एनी वन फ्रॉम सेक्शन टू। सेक्शन टू डोमेन में से कोई एक चूज़ कर लो, और साथ में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दो। ठीक, बीकॉम के लिए क्या है, सेक्शन वन में से कोई भी लैंग्वेज, सेक्शन टू यानी कि डोमेन में से कोई भी तीन डोमेन चूज कर लेना, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी जो भी आपने पढ़ा है, मैथमेटिक्स, या फिर एक लैंग्वेज चूज कर लो और एक ही डोमेन चूज कर लो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दो, तो बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS अगर आप करना चाहते हो, या फिर आप करना चाह रहे हो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो क्या है, लैंग्वेज कोई एक चूज लैंग्वेज करनी, मैथमेटिक्स में लेना ही लेना है, और एक साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर आपको देना है। ठीक, उसके बाद आती है बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो भैया आपको एक तो लैंग्वेज चूज करनी है और साथ में मैथमेटिक्स देनी है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इससे पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आया है। अब तैयार क्या है जनरल, इसमें क्या है आपसे, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी वही कि भाई कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, और प्रेसिडेंट के रूल्स क्या ड्यूटीज़ हैं, कब कितनी एज होती है मिनिमम, कितनी मैक्सिमम एज है, प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम मैक्सिमम कितनी है, किसको इस्तीफा देंगे किसको नहीं देंगे। हिस्ट्री का ही वही भाई, गांधी जी कब आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था कब हुआ, डू और डाई जो था स्लोगन, करो या मरो किसने दिया, भारत चलो किसने दिया स्लोगन। ये छोटी छोटी बातें पूछ जाएंगी और ये ही फंस जाएंगे। बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और ये सारे पूछा जाएगा। और इसके लिए तैयारी कहाँ से करें, कहाँ जाएं, क्या करें, इसका कोई नहीं। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई दिक्कत है, आपको क्या करना है, सिर्फ तेज की फैमिली जुड़ो, रोज वीडियो डल रही है, लैंग्वेज टेस्ट की भी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इनकी रोज, इन फिजिक्स की रोज, वो पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की रोज वीडियो डल रही है।
जो आपकी तैयारी को अच्छा करेंगे, और यही क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में आपको एग्जैक्ट दिख जाएंगे कि वे पढ़े एग्जैक्ट, और आप हंसते हंसते टिक मार देना, सिलेक्शन आपका यही हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना। अगर और इसी तरह पढ़ना चाहते हो ना कि इस बार सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो ही जाए, चाहे वो खालसा हो, केएमसी हो, हिंदू हो, एसआरसीसी हो, सेंट स्टीफेंस हो, हंसराज हो, कोई भी कॉलेज हो, जहाँ भी आपका मन कर रहा है वो बिल्कुल हो सकता है ये 3-4 महीने पढ़ के बिल्कुल आराम से। लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हम करा देंगे, आप पूरे 11-12 से पढ़ ही रहे हो अपने जो भी आपके डोमेन्स हैं, और ये कर लेंगे बस, इतने में ही हमारा बात बन जाएगी। अभी भी नहीं जुड़े तो कब जुड़ना है, पेपर सिलेक्शन लेना है तो आपको भैया जुड़ना है तो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाओ और ऑफिशियल मेंबर बन जाओ। चलो, बीए, अगर आप पंजाबी, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो, या तो पंजाबी, पर्शियन, फ्रेंच ये जो भी आपको पढ़ना है या तो ये दे दो, या फिर एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2, ये इनमें से पंजाबी ऑनर्स करना चाहते हो तो पंजाबी, और सेक्शन कोई भी 3 डोमेन आपको दे दो, ठीक। या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, कि भाई पंजाबी मैं करना चाहता हूँ पर मुझे पंजाबी आती नहीं, इंग्लिश हिंदी आती है तो इंग्लिश हिंदी पढ़ लो, पेपर दे दो, और साथ में 3 दे दो पेपर डोमेन के जो भी आपने पढ़ा है। मान लो 11-12 में कॉमर्स थी, बिजनेस स्टडीज़ ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, या अकाउंटेंसी ले लो, जो भी लेना है आपको ले सकते हो। ऐसे ही बीए ऑनर्स फिलोसॉफी में अगर आप करना चाहते हो, बीए ऑनर्स फिलोसफी में, तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 कोई भी लैंग्वेज, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, बीए ऑनर्स सोशल वर्क में करना चाहते हो, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ऑफर्ड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में करना चाहते हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर आप करना चाहते हो, या फिर बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी में करना चाहते हो। इन चारों में क्या चाहिए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कोई भी लैंग्वेज, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी 3 डोमेन जो भी आपने 11-12 में पढ़े वो आप डोमेन यूज करेंगे। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन में अगर आप करना चाहते हो बीए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी डोमेन एक, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT का पेपर दे दो, और उसकी तैयारी तेज की फैमिली से जुड़ कर आराम से आपकी हो जाएगी, खूब बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। बीए प्रोग्राम बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज़ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आप करना चाहते हो तो सेक्शन 1 में से कोई भी लैंग्वेज, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी 3 डोमेन चूज कर लेना, या तो ये चूज कर लेना, या फिर एक लैंग्वेज, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी एक डोमेन, या फिर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर आती है बीए ऑनर्स किसमें, इंग्लिश में, तो एक लैंग्वेज में तो इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश में करना चाहते तो इंग्लिश का लैंग्वेज ही देना पड़ेगा, और कोई भी 3 डोमेन आप दे देना, ठीक, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर आती है बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, अगर आप इन दोनों में पढ़ना चाहते हो तो कोई भी लैंग्वेज, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर लेना। 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म में करना चाह रहे हो तो क्या इंग्लिश या हिंदी ले लेना डोमेन, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे देना, तो आप 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आप ले लेंगे। बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हो। ऐसे ही बीए ऑनर्स बंगाली, उर्दू और अरबिक स्पेनिश में अगर आप करना चाहते हो तो बंगाली, उर्दू, अरबिक, स्पेनिश, ये तो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, जो भी बंगाली कर रहे हो तो बंगाली चूज़ कर लेना, उर्दू कर रहे हो तो उर्दू चूज़ कर लेना लैंग्वेज में, ठीक। और साथ में कोई भी 3 आप डोमेन 2 में से चूज़ कर सकते हो, या तो ये दे दो, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज ले लेना, और कोई भी एक डोमेन, यानी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 कोई भी 3 डोमेन ले लेना, ठीक। या तो बंगाली लैंग्वेज चूज़ कर लो और 3 डोमेन ले लो, या फिर कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको पसंद है, कि भाई बंगाली सीखना चाह रहा हूँ, या फिर पर्शियन मैं सीखना चाह रहा हूँ, या उर्दू सीखना चाह रहा हूँ, आती नहीं है, मैं बाद में सीखना चाहता हूँ। आती नहीं है तो आप क्या करो, कोई भी इंग्लिश, हिंदी जो भी आती है वो दो, और साथ में 3 डोमेन दे दो। आती है तो एक इसका पेपर दे दो, और साथ में 3 डोमेन चूज़ कर लो। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी या बीए ऑनर्स ज्योग्राफी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कोई भी एक सेक्शन
इंग्लिश हिंदी जो भी आपको देनी है, और कोई भी 3 डोमेन आपको चूज़ करने पड़ेंगे। बीए वोकेशनल स्टडीज़ या फिर बी वोकेशनल स्टडी रिटेल मैनेजमेंट एंड IT में अगर आप करना चाह रहे हो, कोई भी सेक्शन 1 कोई भी लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन आप चूज़ कर लो, या फिर क्या करो, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वीडियो डल रही है, वहाँ से आप कर लें। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हो, कोई भी एक लैंग्वेज दे दो, एक मैथमेटिक्स का पेपर दे दो, और कोई और जो दो डोमेन है वो आप चूज कर लो। मैथमेटिक्स देनी है, साथ में कोई भी आप जो 2 डोमेन कर देना चाहते हो वो दो। बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BL करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन आपको चूज करने होंगे। फिर आता है बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो और कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हो। ठीक, तो ये थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका, BCom BA जो भी आपको मीडिया साइंस करनी थी, तो ये थे इम्पोर्टेंट। अगर आप चाह रहे हो भाई, अगर आप चाहते हो कि भैया इस साल बढ़िया एडमिशन हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, 3 साल बढ़िया कट जाए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कोई कॉलेज नहीं है, मैं ये बात कहता हूँ। सब अच्छा है, इलाहाबाद भी अच्छी है, JNU भी अच्छी है, BHU भी सब अच्छी है, JNU जो दिल्ली में ही है, सब अच्छे हैं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी होड़ नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ 88,000 कितनी है, 88,000 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमें एक ही चाहिए, और वो मिल सकती है, सही गाइडेंस हो, सही आप बताओ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा, जब बताएगा कोई जिसको एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, अगर आप चाहते हो इस बार एडमिशन हो जाए ड्रीम कॉलेज में, तो बता रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जैक्ट पेपर देखने को मिल जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, सेम एग्जैक्ट। तो करना क्या है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और ऑफिशियल मेंबर बन जाओ तेज के, और अपनी तैयारी को धीरे से तेज कर दो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मिला के पढ़ो।